परी और जादुई सीढ़ियाँ। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई सीढ़ियों की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक परी लोक में बहुत सी परियां रहती थी। उन्हीं परियों में एक रानी परी भी थी। उस परी लोक में एक जगह पर जादुई सीढ़ियाँ थी और उन सीढ़ियों के आगे एक महल था। उस महल में कभी भी कोई भी परी नहीं गई थी, क्योंकि रानी परी उन जादुई सीढ़ियों पर जाने से सभी परियों को हमेशा मना किया करती थी। उसी परी लोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। एक दिन वह रानी परी के पास गई और बोली, रानी परी, आप हमेशा हमें उन जादुई सीढ़ियों पर जाने से मना करती हैं। वह जो महल है, मुझे उस महल के अंदर जाना है। मैंने एक बार कहा ना कि कोई भी उन जादुई सीढ़ियों पर नहीं जाएगा। पर क्यों रानी परी? मैं तुम्हें इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मैं जो कह रही हूँ चुपचाप वही करो, समझी? पर रानी परी, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। दिव्य परी वहाँ से चली जाती है। एक दिन वह उन सीढ़ियों के पास बैठी हुई थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उन जादुई सीढ़ियों से होकर उस महल से आ रही थी। दिव्य परी सोचती है, ये आवाज किसकी हो सकती है? ये तो शायद इस महल से आ रही है। मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर ये आवाज किसकी हो सकती है। पर रानी परी ने तो सीढ़ियों पर जाने से मना किया है। ये सोचकर दिव्य परी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह हर रोज दिव्य परी उन सीढ़ियों के पास बैठती और हर रोज उसे वही आवाज सुनाई देती। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्य परी ने जाकर ये सारी बात रानी परी को बताई। रानी परी बोली, क्या तुम सच कह रही हो? रानी परी, मैंने खुद वो आवाज अपने कानों से सुनी है। शायद वो आवाज किसी परी की लग रही थी। पता नहीं वो परी कौन हो सकती है। रानी परी बोली, मेरे साथ चलो। रानी परी उन्हीं जादुई सीढ़ियों के पास जाती हैं और कहती हैं, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। आप तो हमेशा हमें जाने से मना करती थी और अब आप ही जा रही हैं। मैं जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा ही कर। फिर रानी परी उस महल में चली जाती हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी रानी परी नहीं आई। दिव्य परी सोचती है, इतनी देर हो गई है, रानी परी अभी तक नहीं आई। मुझे जाकर देखना होगा। दिव्य परी महल की तरफ जाने लगती है। तभी रानी परी महल से बाहर आती हैं और उनके साथ एक परी भी थी। रानी परी दिव्य परी के पास आती हैं। रानी परी, ये कौन है और ये हमारे महल के अंदर से कैसे आई? ये हमारी तरह ही परी है और ये कई सालों से उस महल के अंदर बंद थी और एक शैतान के रूप में थी। इसे श्राप था कि ये 20 सालों तक शैतान बनकर रहेगी और फिर वापस परी बन जाएगी। अगर ये महल से बाहर आ जाती तो ये पूरे महल को बर्बाद कर देती। इसीलिए मैं तुम सबको इस महल में जाने से मना करती थी। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, हमने आपकी बात नहीं मानी। फिर सभी परियां खुशी से रहने लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली बेटी। हेलो फ्रेंड्स, एक और कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक सौम्या नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौम्या परी की माँ भले ही उसकी सौतेली माँ थी, पर फिर भी वह सौम्या परी से बहुत ही प्यार करती थी। पर सौम्या परी उस परी को बिल्कुल भी अपनी माँ नहीं मानती थी। सौम्या परी की एक बहन भी थी जिसका नाम दिव्य परी था, पर दिव्य परी अपनी सौतेली माँ से बहुत ही प्यार करती थी। इसीलिए सौम्या परी दिव्य परी से नफरत करती थी। एक दिन सौम्या परी किसी काम से बाहर जा रही थी। तभी उसकी माँ बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? खाना भी ले जाना, अगर भूख लगे तो खा लेना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं कहीं भी जाया करूँ तो मेरे सामने मत आया करो। और तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊँ। और वैसे भी तुम मेरी कोई माँ नहीं हो, इसीलिए माँ की तरह मुझ पर हक जताना बंद करो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता और ये दिखावा करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब नाटक कर रही हो। तुम्हारी बातों में दिव्य परी आ सकती है, मैं नहीं।
समझी, अब हटो यहाँ से। उसकी सौतेली माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन दिव्य परी अपनी माँ से बोली, सौम्या परी को क्या हुआ है? वो आप पे विश्वास क्यों नहीं करती? उसकी सौतेली माँ बोली, तुम चिंता मत करो, वो बस मुझसे नाराज है। वो कुछ ही दिनों में मुझसे बात करने लगेगी। ये सारी बातें सौम्या परी सुन लेती है और कहती है, इन्हें लगता है मैं इनकी साइड में हो जाऊं और फिर इनकी गुलामी करूं। ये कभी नहीं हो सकता। बस अब बहुत हो चुका। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, इस सौतेली माँ को ही खत्म कर देती हूँ, फिर सारी झंझट ही खत्म। यही करना होगा। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। वह सोचती है, कुछ तो करना ही होगा। अब मैं और नहीं सह सकती। वह कुछ ज्यादा ही अच्छे बनने का नाटक करती है। एक काम करती हूँ, मैं उसे बेहोश कर देती हूँ और फिर इस जंगल में लाकर मिट्टी के अंदर दफना दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही करती हूँ। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। वह सोचती है, मैं थोड़ा नाटक करती हूँ, फिर ये मेरी बातों में आ जाएगी। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से बोली, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। आपको खाना है? उसकी सौतेली माँ वह खाना खा लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। सौम्या परी उसे लेकर जंगल में चली जाती है और एक गड्ढे में दफना देती है। पर यह बात किसी तरह दिव्य परी को पता चल जाती है और कुछ ही देर में वह वहाँ आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने माँ को गड्ढे में दफना दिया और वो भी जिंदा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी, फिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम इसके बहकावे में आ सकती हो पर मैं नहीं। ये नाटक कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ रानी परी आती हैं और सौम्या परी को सजा देती हैं और उस परी को गड्ढे से बाहर निकालती हैं। वह परी बोली, रानी परी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। रानी परी उस परी के कहने पर सौम्या परी को माफ कर देती हैं। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ कर देती हैं और सौम्या परी अपनी सौतेली माँ के साथ और अपनी बहन के साथ खुशी से रहने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।